रिसेंटली आपने न्यूज़ सुनी होगी, राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो ड्रामा चल रहा है। सचिन पायलट ने अपने कुछ एमएलए के साथ मिल करके अपने सीएम के सामने बगावत कर दी है और कहा जाता है इसमें बीजेपी का भी कुछ मिला जुला हाथ है। इसी पे बेस्ड है आज सुबह का अपना फर्स्ट एडिटोरियल बियॉन्ड द पेल। अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे इस एडिटोरियल के जरिए। सभी से गुजारिश करूंगा अपनी नोटबुक और पेन को हैंडी रखें। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस एडिटोरियल के अंदर मैंने मिक्स किए हैं ग्रामर के, जो आप साफ साफ नोट करेंगे, अपने नोट्स को प्रिपेयर करेंगे। वीडियो को एक लाइक देना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना। ऐसी वीडियोस मैं हर रोज लाता हूं, आओ कुछ नया सीखते हैं। बियॉन्ड द पेल, देखो इसका सीधा सीधा मतलब बता दूंगा तो आप शायद याद नहीं रख पाओगे। सीधा सीधा मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको एक्सेप्टेबल ना हो, जो चीज आपको पसंद ना हो, है ना, जो अनथिंकेबल हो, जिसके बारे में सोचा ना जा सकता हो, बहुत ही खराब चीज हो, फॉरबिडन चीज हो। अब ये बनी कैसे, इसको ध्यान दें आप जरा। बियॉन्ड मतलब पार, पेल का मतलब है डल, फेडेड या फेंट। जब आपके घर की सब्जियां है ना, सब्जियां या कोई फल फ्रूट है, आप उसको फ्रिज के बाहर रख देते हो तो वो पेल हो जाता है ना, मतलब वो सड़ने लगता है। बियॉन्ड द पेल है ना, वो वैसे ही बनाया इन्होंने। ऐसी कोई चीज जो पेल होने के भी पार चली जाए, आप उसको खाने का क्या सोचने का भी, आप उसको सोचे भी नहीं, खाना तो दूर की बात है, समझ लो ना। ऐसी कोई चीज जिसको आप इस्तेमाल में लेने का सोचेंगे भी ना, बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल होगी आपको, उसको कहते हैं बियॉन्ड द पेल। जैसे आपके घर की सड़ी हुई फल सब्जियां बिल्कुल फेटेड है, बिल्कुल डल हो गई हैं, आप उनको हाथ नहीं लगाएंगे, है ना। तो अगर अब कुछ ऐसा ही काम हो रहा है बियॉन्ड द पेल वाला, एकदम अनएक्सेप्टेबल काम हो रहा है, कहीं पे अनथिंकेबल काम हो रहा है। इसका एक बहुत अच्छा सिनोनिम है प्रोस्क्राइब्ड। मैं आप सभी से एक छोटा सवाल पूछता हूं, अगर प्रोस्क्राइब्ड में मैं यहाँ पे ई लगा दूं, यहाँ पे ई लगाने के बाद ये प्रिस्क्राइब्ड वर्ड जो है, इसका मतलब क्या होता है? सभी सोचेंगे अपने दिमाग में। प्रोस्क्राइब तो आपने मेरे साथ सीख लिया, जो चीज एक्सेप्टेबल ना हो, जो चीज आपको मना हो। अगर मैं यहाँ पे ई लगा दूं, इससे नया वर्ड जो बनेगा उसका मतलब क्या होता है? चलिए, दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। प्रिस्क्राइब्ड होता है जो चीज आपको सलाह दी गई हो, ये भाई आपको काम करना है ना, डॉक्टर ने बोला हो ये वाली दवा लेनी है, तो वो होगी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। और अगर किसी चीज के लिए आपको मना किया गया है, कोई चीज बियॉन्ड द पेल है, तो वो होगी प्रोस्क्राइब्ड आइटम। तो एंटोनिम्स है दोनों एक दूसरे के, दोनों वर्ड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालूम चलेगा क्यों है बियॉन्ड द पेल, इसके टाइटल पैराग्राफ से। अशोक गहलोत हैज मैनेज्ड द क्राइसिस बट राजस्थान is in for a prolonged political drama। कह रहे जो अशोक गहलोत है ना, उन्होंने मैनेज कर लिया है इस क्राइसिस को, उन्होंने इसके ऊपर पार पा ली है, इसको अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज कर लिया है इस आफत को। कह रहे लेकिन जो राजस्थान है ना, वो इज इन हो गया है, वो अब वो नीचे आ गया है, अब वो जो है ना सब्जेक्ट हो गया है, अब वो देखने वाला है किसको? अ प्रोलॉन्ग्ड, बहुत ही लंबा चलने वाले पॉलिटिकल ड्रामा को। तो सियासी खेल देखेगा राजस्थान, बहुत ही लंबा खेल चलने वाला है, प्रोलॉन्ग्ड होने वाला है, ऐसा राजस्थान का आगे का भविष्य है। समझ गए सेंटेंस को, है ना। सेंटेंस का सब्जेक्ट था अशोक गहलोत, सेंटेंस की वर्ब थी हैज मैनेज्ड। दूसरा एक क्लोज आया बट नामी कंजंक्शन के बाद, दूसरा एक सब्जेक्ट आया राजस्थान और उसकी वर्ब आ गई इज, है ना। कंजंक्शंस का यही काम होता है, मोटा मोटा तौर पे दो क्लोजेस को आपस में मिलाना, दो सब्जेक्ट्स और दो वर्ब्स को एक साथ में लेकर के सेंटेंस में लाना। प्रोलॉन्ग्ड वर्ड का मतलब होता है जो लंबा खिंचा हो। इसमें देखो लॉन्ग आ भी रहा है ना, प्रोलॉन्ग्ड, जो लॉन्ग के लिए प्रो है, लंबा खींचने वाला है प्रोलॉन्ग्ड। इसीलिए इसके वर्ब्स, इसके जो अपने सिनोनिम्स है ना, एक्सटेंडेड, प्रोट्रैक्टेड और इलोंगेटेड। देखो इसमें भी लॉन्ग आ रहा है, इसको भी याद रखने के लिए आपको ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा। प्रोलॉन्ग्ड और इलोंगेटेड, तीनों का मतलब एक ही, लंबा खींचा हुआ। चलो, सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक में मार्क्ड है, आप देख रहे हो मेरे सामने, है ना। गहलोत ग्रीन में, हैज मैनेज्ड पिंक में, पूरे एडिटोरियल का मार्क किया हुआ है। ऐसे ग्रीन और पिंक में मैंने इसलिए मार्क किया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर बने। 10-15 दिन अगर आपने ग्रीन और पिंक पे ध्यान दिया, आपको इंग्लिश में वो फायदा होगा जो आप 4-6 महीने में नहीं पा सकते। आपको बेसिक जर्नी अपनी इंग्लिश की यहीं से शुरू करनी है। ग्रीन और पिंक में मेरे सब्जेक्ट और मेरी वर्ब से अपने सब्जेक्ट और अपनी वर्ब को मिलाना है ना। इस लेक्चर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी ले सकते हैं, सुबह में मैं डाल देता हूं, कौन सा एडिटोरियल मैं शाम में कराऊंगा, आप खुद भी पढ़ करके इस जो है ना एडिटोरियल को पहले आ सकते हैं। शुरू करेंगे एक समरी के साथ। समरी ये है कि राजस्थान के वेटरन राजनीतिक नेता अशोक गहलोत
और उनके युवा जो यूथ डेप्यूटी सीएम है ना सचिन पायलट, इन दोनों के बीच में बहुत दिनों से लड़ाई चल रही है। सचिन पायलट जो है युवा हैं, वो भी बनना चाहते हैं सीएम। अशोक गहलोत बहुत बूढ़े हैं, ये बने रहना चाहते हैं सीएम राजस्थान के, है ना। अब हुआ क्या, सचिन पायलट अपने सपोर्ट वाले कुछ एमएलएस को लेकर के हरियाणा के एक रिसोर्ट में चले गए। वहां जाकर के उन्होंने अशोक गहलोत को धमकी दे दी सरकार को गिरवाने की, अपना सपोर्ट खींच लेने की। सरकार तो अशोक गहलोत ने बचा ली, पर अभी इनका ड्रामा दोनों के बीच का चालू है। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ऐसा बताते हैं कि इस ड्रामा के पीछे बीजेपी का भी हाथ है। अपना एडिटोरियल समराइज करके क्या बता रहा है, कह रहा है अगर बीजेपी का हाथ है, जो कि देखने में लगता भी है, उसने कुछ बातें भी बताई है कैसे बीजेपी का हाथ हमें लगता है देखने में। कह रहा है अगर हाथ है तो ये बहुत ही खराब चीज है। एक पैंडेमिक चल रही है, महामारी चल रही है, आपने ऑलरेडी एमपी के अंदर एक कू करवाया, वहां पे भी अपनी सरकार को लेकर के आए जिसको लोगों ने वोट नहीं दिया था। अब आप राजस्थान में भी यही काम कर रहे हो। पैंडेमिक के बीच में जब आप इस तरह के काम करते हो ना, महामारी के बीच में, तो लगता है आपको देश की नहीं अपनी पड़ी है। इसलिए बोल रहा है यू आर बियॉन्ड द पेल, आप एकदम जो है अनथिंकेबल और अनएक्सेप्टेबल काम कर रहे हो, है ना। तो ये कह रहा है दोनों ही पार्टीज को कि आप जो है पॉलिटिक्स कर रहे हो पैंडेमिक के बीच, गलत बात है ना। ये इसकी समरी है आज की। दूसरी चीज क्या है, इसकी टोन, इसकी टोन है आज की डिस्गस्टिंग। डिस्गस्टिंग जब इस तरह की चीज आती है ना यार, बियॉन्ड द पेल हो, आप एकदम फेंटेड हो, एकदम अनएक्सेप्टेबल हो, फॉरबिडन हो, टैबू हो, अनथिंकेबल हो, तो ऐसा मतलब क्या है, आपके ऊपर हम तो थोड़ी सी ना नफरत से दिखा रहे हैं ना, आपके ऊपर हमें थोड़ी सी वो आ रही है, जैसे आपको किसी गंदी चीज को देख करके आती है ना, तो अब आज इसकी टोन होगी डिस्गस्टिंग। इसको क्रिटिसाइजिंग भी बोल सकते हैं, पर इसकी प्रॉपर टोन बनी जो बनाई जाएगी वो होगी डिस्गस्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। समरी को कोशिश करना कमेंट सेक्शन में लिख करके डालने की, छोटी सी लिखो, भले ही 3 सेंटेंसेस की, पर जरूर लिखें रोज। कह द इमर्जेंस ऑफ purported evidence of horse trading to engineer a split in the Rajasthan Congress and the subsequent moves by the camps of Chief Minister Ashok Gehlot and his former Deputy Sachin Pilot have shown that there are always fresh tricks up the sleeves of Indian politicians। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आपके लिए। जो इमरजेंस है, जो उभर करके आने का काम है। अच्छा भाई, किसका? परपोर्टेड एविडेंस का, ऐसी एविडेंस का, ऐसे सबूतों का जो कथित तौर पे है ना, परपोर्टेड है, अभी सबके सामने नहीं आए हैं, क्लेम किया जाता है ऐसे सबूत हमें मिले हैं। तो कह रहे जो उभर करके आने का है ना, ऐसे क्लेम किए हुए सबूतों का। और सबूत किसके हैं? हॉर्स ट्रेडिंग के, नेताओं की खरीद फरोख्त के। अभी बताऊंगा ये वर्ड कैसे बनता है, नेताओं की खरीद फरोख्त के। अच्छा, क्यों करनी है हॉर्स ट्रेडिंग? इंजीनियर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए एक स्प्लिट को, एक दरार को राजस्थान की कांग्रेस में, है ना। अच्छा, और कह रहा और जो बाद में आने वाली मूव्स है ना, सब सीक्वेंट हरकतें हैं, जो इस हॉर्स ट्रेडिंग के बाद में आने वाली जो हरकतें हैं, वो किसके द्वारा? कैंप के द्वारा, पाले के द्वारा, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के और उसके पुराने डेप्यूटी, उसके पुराने सीएम, डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट के। कह रहा और इसके बाद में इनके दोनों की जो हरकतें हैं, कह रहे ये सब चीजें जो है ना, इमरजेंस और सब्सिक्वेंट मूव्स, कह रहे ये सब चीजें हैव शॉन, ये दिखा चुकी हैं। क्या चीज दिखा चुकी हैं? दैट वो ये कि देयर आर ऑलवेज फ्रेश ट्रिक्स अप द स्लीव ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस। वहां पे हमेशा कुछ नई ट्रिक्स होती हैं इंडियन पॉलिटिशियंस की स्लीव में। इंडियन पॉलिटिशियन के हमेशा कुछ नए प्लान्स होते हैं। अब मैं एक बार इसको पूरे को एक साथ जोड़ रहा हूं, फिर मैं इसके अंदर की वोकैबुलरी ग्रामर पे आऊंगा, है ना। उभर करके आने का काम है परपोर्टेड एविडेंस का, जो कि है नेताओं की खरीद फरोख्त की। ये एविडेंस ऐसे इसलिए हुई है क्योंकि इंजीनियर किया जा सके, डिजाइन किया जा सके एक दरार को राजस्थान की कांग्रेस में। और उसके बाद में आने वाली जो मूव्स हैं, जो हरकतें हैं, दोनों की, किसकी? एक तो सीएम गहलोत की और उसके पुराने डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट की। कह रहे इन सब चीजों ने, इस इमरजेंस ने और इन हरकतों ने, कह रहे इन दोनों ने ना हैव शोन, दिखा दिया हमें, दैट वो ये कि हमेशा इंडियन पॉलिटिक्स के पॉलिटिशियंस के पास कुछ सीक्रेट प्लान्स होते हैं, हमेशा उनके पास कुछ दांव पेच होते हैं। आपको कितना भी लगे, कैसा भी खराब वक्त चल रहा हो, हमेशा वो अपने दांव पेच लगाना नहीं भूलते। समझ गए सेंटेंस को? अब आए सेंटेंस के देखने वाली चीजों पे। देखो, सेंटेंस की वर्ब थी हैव शॉन। इसके 2 सब्जेक्ट हैं, इमरजेंस और दूसरा सब्जेक्ट मैंने ग्रीन नहीं किया है, अभी मैं आपके सामने कर देता हूं फटाफट से, मूव्स, है ना। इन मूव्स और इन इमरजेंस ने ऐसा दिखाया है कि कैसे पॉलिटिशियन दांव पेच लगाना कभी नहीं भूलते। अब ये कैसे बनाए दांव पेच लगाने का काम? फ्रेश ट्रिक्स अप द स्लीव। देखो, जो लोग ताश वाश खेलते हैं ना, कार्ड्स खेलते हैं, जुआरी होते हैं, जो अपने कसिनोज के अंदर गैम्बलिंग करते हैं, उनके पास ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी। वो क्या, अपने स्लीव मतलब बाजू,
बाजू में कुछ पत्ते छुपा करके जाते हैं, है ना। पहले ऐसा हुआ करता था, आजकल तो पता नहीं मुझे, मैं कभी गया भी नहीं कैसीनो में, सुना है मैंने ऐसा कि उनकी बाजू में ही पत्ते रहते थे। अच्छा, पत्ते भी क्या रहते थे, वो कोई पत्ता निकाल भी लेते थे और कोई पत्ता जो है छुपा भी लेते थे स्लीव्स के अंदर, है ना, खेलते खेलते। तो इसलिए कहा जाता था, वहीं से इडियम बन गई, यू हैव ट्रिक्स अप योर स्लीव। जैसे जुआरी की बाजू के अंदर पत्ते होते हैं ना ताश के छुपे हुए, वैसे ही तुम्हारे पास भी सीक्रेट प्लान्स हैं, जब तुम्हें जरूरत पड़ती है तब उनका तुम यूज ले लेते हो। तो एक इडियम है, टू हैव ट्रिक्स अप योर स्लीव, टू हैव अ सीक्रेट प्लान, टू हैव अ मैन्यूवर, कोई दांव पेच होना, आपके पास किसी चीज को काम करने को जो है ना अपना जो है जुगाड़ होना है। आगे बढ़े, सिंपल सेंटेंस था, अब शायद समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट वर्ब को मिलाने के बाद। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर एक सब्जेक्ट नहीं होता, एडवर्ब होती है। देयर के बाद में जो वर्ब आती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है। उस हेल्पिंग वर्ब के बाद सही सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो फ्रेश ट्रिक्स है ना, फ्रेश ट्रिक्स, इसलिए हमने आर लिखा है। ये देयर से कोई कनेक्शन नहीं रखता है यार। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक होती तो हम यहाँ पे इस लिख देते, देयर के बाद कुछ भी आ सकता है। करेक्ट, द ऑपोजिंग साइड्स हैव प्रेजेंटेड वेरिंग अकाउंट्स ऑफ व्हाट led to the political crisis that continues to play out. But some elementary facts appear increasingly self-evident. कह रहे जो opposing sides है ना, दोनों जो साइड्स हैं, एक तो सचिन पायलट की, एक अशोक गहलोत की, अपोज करने वाले दोनों जो पाले हैं साइड्स हैं, उन्होंने प्रेजेंट किया है, उन्होंने ला करके दिया है वेरिंग अकाउंट्स को। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, देखो वैसे तो होता है बही खाते, और वैसे आप किसी स्टेटमेंट को देते हो ना, आपने किसी कहानी को बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, देन दैट बिकम्स योर ओन अकाउंट ऑफ द इवेंट। समझ गए ना। तो कह रहे जो दोनों साइड्स ने अपनी अपनी कहानी, वेरिंग अकाउंट जो प्रेजेंट किए हैं, एक दूसरे से अलग अकाउंट जो कहानी प्रेजेंट की है, और किस चीज की, उस चीज की जो चीज लीड टू कर गई इस पॉलिटिकल क्राइसिस की तरफ, इस सियासी आफत तूफान की तरफ। अच्छा, कौन सा क्राइसिस है, जो अभी भी जारी है प्ले आउट करना, जो अभी भी जारी है अपनी जगह लेना, जो अभी भी जारी है अकर करना, है ना, जिसका अभी भी चलना जारी है। कह रहे दोनों साइड्स ने इस तरह से अपने एक दूसरे से अलग अकाउंट स्टोरीज बताई हैं। कह रहे लेकिन कुछ एलिमेंट्री फैक्ट्स जो है ना, कुछ बेसिक फैक्ट जो हैं, क्रूड फैक्ट्स जो हैं, वो अपीयर होते हैं, और कैसे, एकदम सेल्फ एविडेंट, एकदम खुद ही अपनी गवाही देने वाले, एकदम बिल्कुल साफ सुथरे, है ना। उनको देख करके हमें सारी कहानी साफ हो जाती है, कुछ फैक्ट्स को देख करके। समझ गए सेंटेंस, दोनों झूठ बोल रहे हैं, कहने का मतलब कुछ फैक्ट्स ऐसे निकले हैं कि दोनों का मालूम चल रहा है एक दूसरे के लिए जो है गलत बातें बोल रहे हैं। अच्छा, अब सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स पे आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब आप पकड़ रहे हो, साइड्स की वर्ब है हैव प्रेजेंटेड। देखो पीछे एस आ रहा है ना, पीछे एस आने की वजह से अपनी वर्ब जो लेगी प्लूरल लेगी, इसलिए हैज नहीं, हैव प्रेजेंटेड, है ना, हैव प्रेजेंटेड। व्हाट की वर्ब है लेड टू, दैट की वर्ब है कंटिन्यूस। दैट लगा है पॉलिटिकल क्राइसिस नाम के लिए, इसका एंटीसीडेंट है इस रिलेटिव प्रोनाउन का, है ना। अच्छा, ये क्राइसिस को सिंगुलर ही मानना, पीछे एस लगने की वजह से इसको प्लूरल मत मानना। क्राइसिस का प्लूरल आपको बनाना आना चाहिए, है ना। चलो आप बताओ मुझे क्या होता है इसका प्लूरल, कई बार मैं आपको बताता हूँ। अच्छा वर्ड है CRISIS, क्राइसिस, इसका प्लूरल आप कैसे बनाएंगे। प्ले आउट करने का मतलब होता है किसी चीज का हैपन होना, अकर होना। प्ले आउट में एक बहुत ही कंफ्यूजिंग फ्रेजल वर्ब है। देखो एक तो है प्ले आउट, किसी काम का होना, और एक है प्ले इटसेल्फ आउट, प्ले माई सेल्फ आउट, प्ले देमसेल्फ आउट। समझ गए ना, बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप दोनों में फर्क करें तो दूसरी का मतलब क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाओ, फैशन से बाहर चले जाना, पॉपुलैरिटी से बाहर चले जाना। जैसे एग्जांपल के लिए बताता हूं आपको, लेट अस सी हाउ द सिचुएशन प्लेज आउट इन द अपकमिंग मंथ्स। बीच में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या होगा, किसी काम का होना। देखते हैं कैसे सिचुएशन अकर होती है, कैसे सिचुएशन डेवलप होती है, कैसे सिचुएशन टेक प्लेस करती है आने वाले मंथ्स में, आने वाले महीनों में, है ना। अच्छा, दूसरे में मैं ऐसा लिख देता हूँ, द लैंडलाइन फोन्स हैव प्लेड देमसेल्फ आउट आफ्टर द एडवेंट ऑफ स्मार्टफोन्स। अब बीच में आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कह रहा लैंडलाइन जो फोन्स है ना, उन्होंने अपने आप को चलन से बाहर कर दिया है, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, अब वो बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है आने के बाद स्मार्टफोन्स के। तो ध्यान करें, दो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये, बीच में एक के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, एक के नहीं आता। जिसके नहीं आता उसका मतलब होता है किसी चीज का होना, जिसके आता है उसका मतलब होता है किसी चीज का चलन से बाहर जाना। बारीकियों पे ध्यान दें, बारीकियों पे, अगर आपने बेसिक इंग्लिश सीख ली है, अब बारीकियां ही आपके मार्क्स को अच्छा बेहतर बनाएंगी। एलिमेंट्री होता है बेसिक, क्रूड। आगे बढ़ते हैं। आज या कल में एक इंग्लिश स्पीकिंग पे एक वीडियो करने वाले हम, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स में आपको कुछ इंग्लिश स्पीकिंग की आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसको हम आगे भी जारी रखना चाहूंगा मैं, है ना। इंग्लिश स्पीकिंग पे भी अपने चैनल पे थोड़ी सी वीडियोस आएंगी, प्रॉबेबली आज रात में या कल सुबह के अंदर। बताना कमेंट सेक्शन में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर करेंगे तो अपने आज रात में लाइव भी कर सकते हैं।
चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मिस्टर पायलट हैज बीन एक्टिंग इन टेंडम if not in connivance with the BJP, though there can be a dispute regarding the end game। कह रहा है जो मिस्टर पायलट हैं हैज बीन एक्टिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वो एक्ट करते आ रहे हैं। एक्ट करना मतलब हरकत में आना। तो पायलट साहब की हरकतें ऐसी हैं, वो ऐसी रही हैं, और कैसी रही हैं? इन टेंडम, बिल्कुल टेंडम के अंदर, बिल्कुल हाथ में हाथ मिला करके। इन टेंडम का मतलब क्या होता है? किसी के साथ सहयोग करना, सहयोग करते हुए कोई काम करना। तो अगर बीजेपी के साथ ही, अभी बीजेपी का नाम आगे आएगा, पायलट साहब जो हैं वो एक्ट करते आ रहे हैं बिल्कुल सहयोग के साथ, है ना। अच्छा, इफ नॉट इन कनाइमेंस, अगर आप षड्यंत्र ना भी बोलें तो, अगर आप इसको एक कूटनीति, कोई प्लॉट, कोई कॉन्स्पिरेसी ना भी बोले तो। अच्छा, किसके साथ कर रहे हैं? विद द बीजेपी, बीजेपी नाम की पार्टी के साथ कर रहा। हालांकि वहां पे डिस्प्यूट हो सकता है एंड गेम के रिगार्डिंग, लास्ट में क्या काम होने वाला है इसके रिगार्डिंग। समझे इस सेंटेंस को? कह रहा पायलट जो है वो ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे बिल्कुल इन टेंडम है, बिल्कुल सहयोग के साथ है बीजेपी के, है ना। जैसा बीजेपी बोलती है वैसा ही कर देता है, जैसा ये बीजेपी को बोलता है वैसा बीजेपी कर देती है। कह रहा अगर आप इसको षड्यंत्र ना भी बोले ना, अगर आप इसको कनाइमस ना भी बोले तो भी आप इसको इन टेंडम तो बोल ही सकते हैं, इन दोनों के कामगिरी को, है ना। कह रहा हालांकि एक डिस्प्यूट अभी भी, लास्ट में पायलट का क्या होगा? ये कांग्रेस में बने रहेंगे या ये बीजेपी में चले जाएंगे। तो एक डिस्प्यूट है, एंड गेम के बारे में किसी को पता नहीं है। समझ गए सेंटेंस को? टेंडम बता दिया मैंने, है ना, हार्मनी में, सहयोग के साथ। वी शुड वर्क इन टेंडम, हमें एक दूसरे को सहयोग करते हुए काम को करना चाहिए, मिलजुल करके किसी काम को करना चाहिए। क्राइमस होता है षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी एक बहुत अच्छा वर्ड है इसके लिए, मैकेनेशन और कबाल। मैकेनेशन और कबाल, इसको मशीनेशन बोलते हैं कुछ लोग, इसको बोला जाता है मैकेनेशन, और ये होता है कबाल। इस दोनों का मतलब ये होता है एक बहुत बड़ी साजिश, षड्यंत्र। चलो आगे बढ़े। A charitable view of his actions is that he merely wanted to increase the pressure on Congress central leadership to intervene in the prolonged tough war he has been fighting with Mr. Gehlot। कह रहा है एक चैरिटेबल अगर हम व्यू ले लें ना, कहाँ गया? हाँ, अगर एक चैरिटेबल व्यू हम ले लें, चैरिटेबल होती है काइंड, एकदम जो है ना फॉरगिविंग, बहुत ज्यादा जो स्ट्रिक्ट ना हो, लीनियंट हो, उसको कहते हैं चैरिटेबल। कह रहा है एक भली व्यू भी ली जाए ना उसके एक्शंस की, उसकी हरकतों को अगर हम सही तरीके से अच्छी वाइब्स के साथ देखें भी, तो कह रहा है वो व्यू क्या होगी? वो ये होगी कि वो खाली खाली मेरे लिए चाहता था इंक्रीज कर दे दबाव को कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप पे, राहुल गांधी पे, सोनिया गांधी पे, है ना। और क्यों? ताकि वो इंटरवीन करें, अपनी टांग फंसाएं आकर के इस लंबी चलती हुई टफ वार में, इस लंबी चलती हुई कोल्ड वॉर में, जिसको वो फाइट कर रहा है गहलोत के साथ। तो कह रहा अगर उसके इरादों को नेक मान भी लें, चैरिटेबल व्यू ले भी लें। अब देख लो चैरिटेबल व्यू का मतलब क्या? नेक इरादे के साथ किसी चीज को देखना। अगर नेक इरादे के साथ भी उसकी हरकतों को देखें ना, तो हमें यही लगता है कि वो खाली खाली चाहता था कि इंक्रीज कर दे राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे प्रेशर को, ताकि वो लोग इंटरवीन करें। जो लंबी वॉर ये लड़ रहा है, टफ वॉर ये लड़ रहा है, छुप करके वॉर जो लड़ रहा है, किसके साथ? गहलोत के साथ। समझ गए सेंटेंस को? सब्जेक्ट वर्ब पकड़ा तो बहुत इजी, सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ा तो इसमें सब गोल गोल है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चैरिटेबल वर्ड को नोट करें, काइंड, लीनियंट, मैग्नानिमस, फॉरगिविंग। अगर आप खबरी पे मेरे साथ है तो मैग्नानिमस वर्ड को देखते ही आप इसको तोड़ना जानते होंगे। मैग्ना प्लस एनिमस, है ना, एनिमा रूट के आगे मैग्ना रूट लगी हुई है, बड़े दिल वाला, बड़े दिमाग वाला, मैग्नानिमस, है ना। चलो, टफ वॉर होती है जब आप दो लोग इस तरह की वॉर करते हो जिसमें वॉर ऑफ इन्फ्लुएंस होती है, आपकी प्रभाव क्षेत्र को आप बढ़ाना चाहते हो, इसको कहते हैं टफ वॉर, है ना। हाथों पांवों से नहीं लड़ी जाती है, ये आपके राजनीतिक एक्शंस के जरिए लड़ी जाती है। आगे बढ़ते हैं। एंड it is currently certainly not beyond comprehension, though a bit startling, that he and the BJP have been colluding to knock down the government he himself was a part of until a few days ago। कह रहा और ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है सडनली बिल्कुल भी नहीं है, सडनली नॉट, बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, समझ पाने से दूर। कॉम्प्रीहेंशन होता है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जब आप करते हो तब आप अपनी रीडिंग को अंडरस्टैंड कर रहे होते हो, है ना। तो कह रहे ये चीज बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिसको हम समझ ना पाए, है ना, सब समझ पा रहे हैं इस चीज को। कह रहे हालांकि थोड़ी सी स्टार्टलिंग जरूर है, हालांकि थोड़ी सी ये आपको भुचक्का करने वाली है, सरप्राइज करने वाली है, एस्टॉनिश करने वाली है। अच्छा भाई, कौन सी चीज है जिसको सब समझ रहे हैं और कोई भी थोड़ी सी हैरान करने वाली है? वो चीज ये है दैट कि ये जो पायलट है और जो बीजेपी है ना, ये कोल्यूड कर रहे हैं, ये आपस में बैठे हैं साठगांठ करके। और क्यों? नॉकडाउन करने के लिए, एक वार में गिरा देने के लिए सरकार को। और कौन सी सरकार? जिसका ये खुद पार्ट हुआ करता था, जिसका ये खुद हिस्सा हुआ करता था। और कब? कुछ दिनों पहले।
तो अगर अब ये चीज सबको पता लग गई है, सबको समझ में आ रही है, हालांकि थोड़ी सी हमें हैरान करती है कि बीजेपी और पायलट कोल्यूड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सांठगांठ में हैं ताकि सरकार को गिरा दें, जिस सरकार का पायलट खुद हिस्सा हुआ करते थे कुछ दिनों तक पहले तक। समझ गए सेंटेंस को? सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट वर्ब बहुत बड़ा है ना, आपका सपोर्ट होता है। देखो आप जिसने पकड़ा कितना इजी है उसके लिए, है ना, नहीं तो देखो कितना मुश्किल है। ये दो यहाँ पे मैंने गलत तरीके से वर्ब बना दिए, वर्ब नहीं है ना। चलो सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स देख लेना। कॉम्प्रिहेंशन बता दिया मैंने आपको। स्टार्टलिंग मतलब जो चीज आपको स्टार्टल कर दे, सरप्राइज कर दे, अलार्म कर दे, एस्टोनिश कर दे, अम्यूज कर दे, अम्यूज कर दे, जो चीज आपको हैरान कर दे, स्टार्टलिंग, है ना। कोल्यूड करना होता है सांठगांठ करना, कनाइव करना, ऊपर आपने देखा था ना कनाइव। तो कनाइव और कोल्यूड आप तभी करते हो जब आप षड्यंत्र रचते हो, कोई सांठगांठ करते हो किसी के साथ। कोल्यूड से वर्ड बनता है कोल्यूजन, जिसका मतलब होता है दो लोगों के बीच में सीक्रेट एग्रीमेंट। इसको नेक्सस भी बोला जाता है, दो लोगों के बीच का लुका छुपा एक एग्रीमेंट, है ना, नेक्सस। कोल्यूजन से मिलने जुलना वर्ड वाला वर्ड है कोलिजन। देखो इसमें क्या आ रहा है, यू, इसमें क्या आ रहा है दूसरे के अंदर, आई। कोल्यूजन से बना दिया कोलिजन। इसका मतलब क्या होता है, आपसी टक्कर, दो कारें भिड़ गई आपस के अंदर, है ना। कोई भी चीज आपस में भिड़ जाती है, कोलाइड होती है, दोनों के बीच में टक्कर होती है, भिड़ंत होती है, उस भिड़ंत को बोला जाता है कोलिजन। कोल्यूजन अलग, कोलिजन अलग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिमसेल्फ, यहाँ पे हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है, आप मुझे बताएंगे। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ये मैं ऑलरेडी अच्छे तरीके से वीडियोस बना करके ग्रामर सीरीज में बता चुका हूँ। अब आपने सीखी है, मैं आप सभी से जानता हूँ, मतलब आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने ग्रामर वीडियोस देख चुके हो, तभी इन एडिटोरियल्स को आप देख रहे हो। तो अगर आप देख चुके हो तो रिवाइज करो अपने कॉन्सेप्ट को। आप मुझे हिंट के साथ बताएंगे हिमसेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या ये एम्फेटिक प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट द पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज एंड द करेक्टर्स all point to the overlap between his plans and the BJP's। कह रहे जो पैटर्न ऑफ एक्टिविटीज है ना, जिस तरीके से एक्टिविटीज हो रही हैं, पैटर्न मतलब पैटर्न सा बन जाता है ना, पहले तुम ये करोगे फिर हम ये करेंगे, तो जो इनकी हरकतों का पैटर्न है और जो करेक्टर्स हैं वो सब के सब पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं उस ओवरलैप की तरफ, उस सांठगांठ की तरफ, उस एक दूसरे से मिली जुली बातों की तरफ। और किसकी है ये ओवरलैप, उसके प्लान्स की, किसकी, सचिन पायलट के, और द बीजेपी के, है ना। तो पैटर्न एक्टिविटी और करेक्टर यही बताते हैं कि दोनों के प्लान्स मिले हुए हैं, सचिन पायलट के और बीजेपी के, इस तरह से पॉइंट आउट करते हैं, है ना। कहता है इवन बिफोर मिस्टर पायलट मेड पब्लिक हिज डिस्प्लेजर विद मिस्टर गहलोत, द एमएलए सपोर्टिंग हिम वर राउंडेड अप इन अ रिजॉर्ट इन बीजेपी रूल्ड हरियाणा। कह रहे इवन बिफोर, यहां तक कि पहले। अच्छा भाई किसके, जब पायलट ने मेड पब्लिक कर दिया, पायलट साहब ने सबको बता दिया, और क्या बता दिया, उसकी नाराजगी, उसका डिस्प्लेजर। अच्छा किसके साथ, गहलोत के साथ, मिस्टर गहलोत। कह रहे जब तक पायलट ऐलान करते अपने नाराजगी को गहलोत के साथ, उससे पहले ही जो एमएलए थे ना, भाई कौन से वाले, जो सपोर्ट करते थे पायलट को, उनको राउंड अप कर लिया गया, उनको घेर लिया गया एक रिसोर्ट में, एक होटल में, और कहां पे, बीजेपी की रूल्ड हरियाणा स्टेट के अंदर, उस स्टेट में, हरियाणा में, जहां पे बीजेपी का राज चलता है। तो पूरी सी एक प्लानिंग सी थी, बीजेपी ने इसको बोला होगा कि अपने एमएलएस को हरियाणा में ले आओ, ताकि कांग्रेस पार्टी जो है तुम्हारे एमएलएस को जो है ना अपनी तरफ ना ला पाए, है ना। तो इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है। पायलट की वर्ब है मेड पब्लिक एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है अपनी बातों को सबके सामने जाहिर करना। मेड पब्लिक के लिए एक फ्रेजल वर्ब भी अपने साथ लिख दूं क्या, चलो लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको ना। हाँ, मेड पब्लिक के लिए एक फ्रेजल वर्ब अपने पास, जस्ट अ मिनट, सेट फोर्थ। क्या है, सेट फोर्थ। सबको बता देना, सेट फोर्थ कर देना, सबके सामने रख देना, किसी चीज को मेड पब्लिक कर देना, एक ही बात है इन दोनों फ्रेजल वर्ब्स के। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा रेजिंग अ ग्रीवेंस विद इन द पार्टी वेदर विद द सेंट्रल लीडरशिप और द लेजिस्लेटिव पार्टी डिड नॉट नीड सच अ स्टेप। कह रहा रेस करने का जो काम है, उठा लेने का जो काम है, एक ग्रीवेंस को, एक नाराजगी को, एक डिस्प्लेजर को पार्टी के साथ, अपनी राजनीतिक पार्टी के साथ। कह रहा चाहे हो सेंट्रल लीडरशिप की बात, चाहे हो लेजिस्लेटर पार्टी की बात, चाहे हो सोनिया गांधी राहुल गांधी की बात, चाहे हो अशोक गहलोत की बात, समझ गए ना। कह रहा जो रेस करने का काम है ना, एक डिस्प्लेजर को, एक नाराजगी को अपने पार्टी के साथ, उसको नहीं थी जरूरत, डिड नॉट नीड सच अ स्टेप, ऐसे एक स्टेप की। तो ऐसा एक स्टेप जनरली कोई भी नेता नहीं लेता है अपनी पार्टी के खिलाफ, ये तभी लिया जाता है जब दूसरी पार्टी के लोग आपको खरीद लें या आपको थोड़ी सी शय दें। समझ गए सेंटेंस को। सेंटेंस का सब्जेक्ट है रेजिंग, सेंटेंस की वर्ब है डिड नॉट नीड। अभी आपका दिमाग गोल करना होता तो मैं यहाँ लिखता राइजिंग। राइजिंग लिखते ही आप क्या देखते, इसके बाद में एक नाउन पढ़ा है, जैसे वो नाउन पढ़ा होता आप उसको देखते हैं कि वो नाउन जो है ना, वो नाउन राइजिंग को एडजेक्टिव बना लेगा।
क्योंकि राइजिंग जो है ना, राइज वर्ब अपने बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, तो ये जीरेंड बन के भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले सकती है ना ये सिंपल में कोई ऑब्जेक्ट लेती है, ना ये जीरेंड में कोई ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ पे राइजिंग लिखा होता ना तो ग्रीवेंस आपका ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बन जाता, जैसे ही वो ग्रीवेंस सब्जेक्ट बनता आपका सेंटेंस का मीनिंग बिगड़ जाता है ना। तो इसलिए राइजिंग की जगह फिर आपको एरर करेक्शन के अंदर राइजिंग का रेजिंग बनाना पड़ता। 2 दिन पहले ही मैंने करवाया है ना, फिर से करवाऊंगा, चिंता मत करो, लोड मत लेना। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है his subsequent moves only reinforced the suspicion that Mr. Pilot had it all planned out for a journey out of the Congress, though his destination might still be appear foggy। कह रहा है उसकी जो subsequent moves थी, बाद में आने वाली जो हरकतें थी, इस काम के होने के बाद जो उसने काम किए, कह रहा है उसने ओनली महज रीइंफोर्स किया, सिर्फ इस चीज पे और ज्यादा जोर दिया, बार बार इसको इन्फोर्स किया ना, इस पे बार बार से जोर दिया। किसको? इस सस्पिशन को, इस डर को, इस शक को। शक है कि पायलट साहब ने ऑलरेडी इसको हैड इट प्लान्ड आउट, उसने पहले से ही सारा कुछ प्लान कर रखा था, है ना, सारी चीजों को डिटेल में प्लान कर रखा था पहले से ही। अच्छा, किस चीज को? एक जर्नी को आउट ऑफ कांग्रेस से बाहर जाने की। कह रहा हालांकि उसकी जो डेस्टिनेशन है ना, उसका जो मुकाम मंजिल है, अभी भी आपको अपीयर हो सकता है फॉगी, ऐसा अपीयर हो सकता है कि अनक्लियर है, ऑब्स्कर है, बिल्कुल साफ नहीं है। जाएंगे बाहर, नहीं जाएंगे, अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस में रहेंगे, किसी को नहीं पता, अभी भी हमें ये अनक्लियर ऑब्स्कर सा दिखाई देता है। समझ गए सेंटेंस को, है ना। सेंटेंस भी देखने वाला अपना मेन कॉन्सेप्ट ग्रामर का, फटाफट से इसको डिस्कस करेंगे आज का, है ना। कॉन्सेप्ट अपना चलो कॉन्सेप्ट तो मैं आपके सामने लिख ही देता हूँ रोज, आज भी लिख दिया है। आप फटाफट से मेक और हैव, आज मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, है ना। कभी कभी मैं मेक लेता हूँ, कभी कभी हैव लेता हूँ, आज दोनों कॉन्सेप्टिव वर्ब को एक साथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, ये मेक और ये हैव का। आप इस कॉन्सेप्ट को देख करके 1 2 3 4 5 6 7 सेंटेंसेस में एरर को ढूंढ के मुझे आप बताएं, है ना, विद देयर मीनिंग। खाली एरर को नहीं ढूंढना है, मीनिंग भी मुझे बताना है, सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है। पहले आप कोशिश करेंगे, फिर मैं कोशिश करता हूं, देखते हैं कितना सेट बैठता है। चलो पॉज कर लेना वीडियो को। 7 क्वेश्चंस हैं तो कम से कम 7 मिनट आपको देने हैं, अगर आप पहली बार इशू कर रहे हो तो, है ना। चलो देखो, मेक और हैव है ना, मिलती जुलती वर्ब्स हैं। आपको कंफ्यूजन होती होगी क्योंकि सर ने कई बार मेक करवा दी, कई बार हैव करवा दी, दोनों के साथ अलग अलग फॉर्मूला बताते हैं। इसके साथ V3 बतानी है, इसके साथ V1 लगानी है ना। अब इन दोनों में फर्क भी देख लेते हैं क्या होता है इनके मीनिंग में। हैव का मतलब होता है किसी काम को करवाना किसी और से। मेक का मतलब होता है किसी काम को करने पे किसी को मजबूर करना। जब आप किसी को किसी काम को करने पे मजबूर करेंगे ना, तो आप उसको मेक करेंगे, और जब आप उससे सीधे सीधे कोई काम करवाएंगे, है ना, तब आप करेंगे हैव। जैसे एग्जांपल के लिए, हैव के साथ में हमेशा V3 आएगी, मेक के साथ में हमेशा V1 आएगी। ही हैड हिज होमवर्क डिड बाय द इवनिंग। उसने अपना काम इवनिंग तक पूरा कर लिया था। उसने अपना काम इवनिंग तक पूरा करवा लिया था, है ना। हैड का मतलब क्या है? किसी से कोई काम करवाना, करना नहीं, करवाना। उसने इवनिंग तक अपना काम करवा लिया था। अब यहाँ पे किससे करवाया था मान लो बताना हो तो यहाँ लिख सकते हो बाय हिज सिस्टर। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख सकते हो किसने काम किया, वो भी आप लास्ट में बता सकते हो, बाय हिज सिस्टर। अब इस सेंटेंस में गलती क्या है? हैड के बाद में जो वर्ब आएगी वो V3 होगी। डू, डिड, डन। डू, डिड, डन। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? डन। ही हैड हिज होमवर्क डन बाय द इवनिंग। भाई किससे? बाय हिज सिस्टर। शाम तक अपनी बहन से सारा काम उसने होमवर्क अपना करवा लिया था। अब इसी सेंटेंस को लिखने का मेक के जरिए क्या फॉर्मूला होगा? शी मेड हर सिस्टर डन हर होमवर्क। उसने मेड किया अपनी सिस्टर को, मेक के सेकंड फॉर्म में मेड। उसने अपनी बहन से सारा काम करवाया, मजबूर किया। उसने बोला तू कर नहीं तो मैं ये कर दूंगा, तू कर नहीं तो मैं तेरी शिकायत लगा दूंगा। समझ गए ना? ही मेड हर सिस्टर डन हर होमवर्क। सेंटेंस का मीनिंग समझ गए आप? अब इसमें गलती क्या है? मेक के बाद आएगी V1, तो मेड हर सिस्टर डू हर होमवर्क। समझ गए? दोनों सेंटेंस एक ही बात कर रहे हैं। उसने अपनी बहन से काम करवाया और इसमें बोला उसने अपनी बहन को काम करने पे मजबूर किया। अगला सेंटेंस देखो, ये शी वाला बाद में देखते हैं ना, ये लास्ट में देखेंगे। दे विल हैव देयर हेयर कट टुमारो। दे विल हैव देयर हेयर कट टुमारो। वो अपने बाल कल कटवाएंगे। हैव हेयर कट तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, तो ये कट V3 मानेंगे आप हैव के साथ में। कट तीनों एक ही होता है ना, तो वो अपने बाल कल कटवाएंगे। अब आपकी इच्छा हो सर किससे कटवाएंगे? बाय द बार्बर, है ना। अब लिख दो बार्बर, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखते हैं। शी मेड द बार्बर कट हर हेयर।
उसने बार्बर को मजबूर किया कि मेरे बाल काटो, है ना। मजबूर करने का मतलब ये नहीं है कुछ उसने चाकू की नोक पे जो है बाल कटवाए, मतलब उसने बोला बार्बर को कि तुम मेरे बाल काटो, बार्बर ने उसके जो है बाल काट दिए। शी मेड द बार्बर कट हर हेयर। दोनों बात एक ही है, बात एक ही काम कर रहे हैं, बस एक के अंदर हम बता रहे हैं उसने ये काम बार्बर से करवाया, दूसरे काम में हम करें उसने इस काम को करने पे बार्बर को मजबूर किया। मेक और हैव सिंगल काम कर सकती है अगर आप उनको दोनों को एक ही मतलब भी देना चाहते हैं। बस ध्यान किसका रखना है, ध्यान रखना है हैव के साथ में V3, मेक के साथ में V1। एक और सेंटेंस देख लो, she has her queries sorted out with the help of professor। उसने अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करवाया प्रोफेसर की हेल्प के जरिए, है ना। प्रोफेसर की हेल्प लेकर के अपनी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया। दिक्कत क्या है, हैज के बाद में सॉर्ट आउट नहीं, सॉर्टेड आउट वर्ब की थर्ड फॉर्म। सॉर्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सॉर्टेड आउट। इसी को मेक के थ्रू शी मेड द प्रोफेसर हेल्प हर टू सॉर्ट आउट द क्वेरीज। उसने प्रोफेसर साहब को मजबूर किया कि वो अपनी उसकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट करें। तो उन्होंने प्रोफेसर साहब को मजबूर किया कि वो हेल्प करें उसको क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने में। तो मेड के बाद में हमारे पास हेल्प नाम का V1 आ रहा है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, मेड द प्रोफेसर हेल्प, है ना। टू यहाँ पे लग भी सकता था, आपको पता है हेल्प के बाद में टू इंफिनिटिव और बे इंफिनिटिव दोनों आते हैं, तो हेल्प हर सॉर्ट आउट भी ठीक है, हेल्प हर टू सॉर्ट आउट भी ठीक है ना। चलो अगर कॉन्सेप्ट समझ गए, अब देखो लास्ट में ये वाला सेंटेंस था, शी हैड हर बैग स्टीलिंग इन द आफ्टरनून। यहाँ पे आप हैड की जगह, हैड को देखते ही स्टील की जगह क्या करेंगे, स्टॉलन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है उसका बैग जो है आफ्टरनून में खो गया। अब इसका मतलब ये मत निकालना उसने अपना बैग खुद ही खवा दिया, है ना। किसी को उसने पैसे दिए कि भाई आना और मेरा बैग तुम मुझसे छीन लेना, ऐसा मतलब नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या है, उसका बैग जो है उसने दोपहर में खो दिया है। तो हैव इस तरह से भी काम करती है, जब आपके साथ कोई घटना हो जाए, कोई एक्सपीरियंस हो जाए, है ना, तब भी आप हैव लगा सकते हैं, हैव वर्ब को। अच्छा इसको रिपीट कर लेना, मेक और हैव को एक साथ लेकर के आया हूं आपके लिए आज। दोनों को एक साथ देखोगे ना तो आपके दिमाग में थोड़ा सा इनके लिए कंफ्यूजन निकलेगा। इनके ऊपर एक क्विज मैंने बेस किया छोटा सा, 5 क्वेश्चंस हैं, 5 को आप करें सोल्व, है ना। डालना कमेंट सेक्शन में। पहले दोनों के अंदर आपको करना है ट्रांसलेट। क्या करना है, ट्रांसलेट, लिख देता हूं, ट्रांसलेट इन इंग्लिश, है ना। और दूसरे तीसरे चौथे पांचवे में आपको करना है एरर को फाइंड आउट। पहले दो में ट्रांसलेट, तीसरे चौथे पांचवे में एरर को फाइंड आउट। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लें इसका। Unlike in MP, Madhya Pradesh, where a similar sequence of events led to the collapse of Kamal Nath government, the Congress managed to limit the damage। कर बिल्कुल एमपी से उल्टा, जैसा एमपी में हुआ उससे बिल्कुल अलग। जहां पे एमपी में एक सिमिलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ, ऐसा ही एक के बाद एक क्रम हुआ घटनाओं का, और वो लीड टू कर गया कोलैप्स की तरफ, ढह जाने की तरफ कमलनाथ की सरकार के। कह रहा एमपी से बिल्कुल उल्टा हुआ। क्या, जो कांग्रेस है ना उसने मैनेज कर लिया लिमिट करने को, डैमेज को। इस बार कांग्रेस ने ज्यादा नुकसान होने नहीं दिया, डैमेज कंट्रोल मोड में आकर के अपनी सरकार को बचा लिया। तो एमपी में नहीं बचा पाई, यहां बचा लिया। सिमिलर सीक्वेंस है इसलिए यहां पे वर्ब आ गई इसकी लेड टू, कांग्रेस है इसकी वर्ब आ गई मैनेज्ड। कह रहा द स्टेट पुलिस फाइल्ड एन एफआईआर अगेंस्ट एन अलेज्ड मिडलमैन बीजेपी यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत and an MLA who has since been suspended from the Congress। केरल स्टेट की पुलिस ने फाइल कर दिया एक एफआईआर को। अच्छा भाई किसके खिलाफ, एक बिचौलिया के खिलाफ, अलेज्ड बिचौलिया के खिलाफ। सबको पता है कि ये बिचौलिया है, सब कहते हैं, क्लेम करते हैं बिचौलिया है, इसके बिचौलिया होने की कोई प्रूफ नहीं मिली अभी ना, अलेज्ड है। तो स्टेट की पुलिस ने फाइल किया एक एफआईआर को एक अलेज्ड, एक कथित तौर पे बिचौलिया के खिलाफ। अब ये कौन है आदमी, ये आदमी है बीजेपी का यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। और एक एमएलए के खिलाफ जो सस्पेंड किया जा चुका है, पार्टी से निकाला जा चुका है फ्रॉम द कांग्रेस। समझ गए सेंटेंस को, ये काम किया स्टेट की पुलिस ने। अच्छा देखने वाला वर्ड कौन सा है इसमें, हाँ ये अलेज्ड मिडलमैन है और इसका नाम है बीजेपी मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। ये जो बीच में है ना इसको बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। एफआईआर किसके खिलाफ की, इस मिडलमैन के या इसके खिलाफ, सर दोनों के खिलाफ की, मिडलमैन के खिलाफ की। उसका नाम है बीजेपी का ये मानस, है ना ये आदमी। तो ये बीच वाला जो आदमी है इसको नाउन इन अपोजिशन केस में बोलेंगे। दो नाउन आजू बाजू में आते हैं, एक नाउन दूसरे नाउन के बारे में बताता है ना, नाउन इन अपोजिशन। कह रहा था राजस्थान पुलिस हैव सेट आउट टू प्रोक्योर वॉइस सैंपल्स ऑफ एमएलएस हाउस्ड इन हरियाणा हु allegedly feature in audio clips that apparently incriminate them in the conspiracy। कर राजस्थान की पुलिस सेट आउट हो गई है, शुरुआत कर दी है उन्होंने
एक जर्नी को शुरू कर दिया है। सेट आउट मतलब स्टार्ट जर्नी। कह रहे राजस्थान की पुलिस ने एक जर्नी शुरू कर दी है, सफर शुरू कर दिया है पाने का, प्रोक्योर करने का, हासिल करने का वॉइस सैंपल्स को एमएलएस के, जिनको हरियाणा में हाउस किया गया, रखा गया है। और ये वो एमएलए हैं जो कथित तौर पे फीचर होते हैं ऑडियो क्लिप्स के अंदर, है ना। जो ऑडियो क्लिप निकल करके आई है उन ऑडियो क्लिप्स के अंदर इनके नाम आ रहे हैं। कह रहे वो ऑडियो क्लिप्स जो अपरेंटली इंक्रिमिनेट करती हैं, इनको क्रिमिनल बनाती हैं इस कॉन्स्पिरेसी के अंदर, इस साजिश के अंदर। तो कांग्रेस वालों ने क्या किया, इनकी ना जो है ना ऑडियो क्लिप्स ही निकलवा ली, है ना, इनकी वॉइस टाइपिंग करवा ली, फोन टाइपिंग। अब वो फोन टाइपिंग करके इनको एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर इन सारे एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करना चाह रहे हैं। तो पुलिस निकल गई है हरियाणा के लिए, इनके वॉइस सैंपल लेकर के आएगी और इन ऑडियो क्लिप्स के जरिए इनको केस वेस इनके खिलाफ दायर किए जाएंगे। समझ गए सेंटेंस को। पुलिस जो है, पुलिस सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों तरह के नाउन लेते हैं। पुलिस है, कमिटी है, टीम है, ऑडियंस है, ये सब के सब कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। सिंगुलर भी ले सकते हैं वर्ब को और प्लूरल भी ले सकते हैं। इसको मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, है ना, तो आज इसको अपने करेंगे। मैं एक वीडियो डाल देता हूं यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स के ऊपर, 4-5 मिनट की वीडियो है। आप खुद बताना उसको देख करके यहाँ पे हैज सेट क्यों नहीं लिखा। पुलिस के लिए हमने हैव को क्यों नहीं लगाया, हैज को क्यों नहीं लगाया, हैव को ही क्यों लगाया, है ना। देख लेना वीडियो को कलेक्टिव नाउन्स की जरूर से। सेट आउट वर्ड को देख लेते हैं। एक जर्नी की शुरुआत करना। सेट ऑफ ये फ्रेजल वर्ब होती है, ये भी होती है एक जर्नी की शुरुआत करना। सेट इन इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना। सेट फोर्थ इसका मतलब होता है अपने आप को एक्सप्रेस करना, है ना। तो सेट से 4 फ्रेजल वर्ब बनती हैं। 3 के मतलब शुरुआत होता है, चौथे का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्रेस करना, अपनी बातों को सबको बताना, है ना। चलो कह रहा द स्पीकर हैज इश्यूड नोटिस टू मिस्टर पायलट एंड 18 एमएलएस अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ फॉर डिफाइंग द पार्टी व्हिप एंड नॉट अटेंडिंग लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग्स। कह रहे स्पीकर साहब जो है उन्होंने इश्यू कर दिया है नोटिस को, उन्होंने एक नोटिस जो है डाल दिया है मिस्टर पायलट को और 18 एमएलएस को, है ना। कह रहे किसके अंदर, इस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, दल बदल कानून के नीचे। क्यों, क्योंकि इन्होंने डिफाई किया, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल भी रिगार्ड नहीं दिया पार्टी के कमांड को, पार्टी के व्हिप को, और पार्टी के व्हिप के साथ साथ किसको अटेंड नहीं किया इन्होंने, लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग्स को, पार्टी की जो कानून निर्माता मीटिंग्स है जो गहलोत के घर में हुई है उसको इन्होंने अटेंड नहीं किया। समझ गए ना। तो स्पीकर ने ऑलरेडी इनको इश्यू कर दिया है इस तरह के नोटिस को। डिफाई करना होता है किसी को डिसरिगार्ड करना, चैलेंज कर देना। व्हेन आई डिफाई योर अथॉरिटी, मैं आपकी अथॉरिटी को डिसरिगार्ड कर रहा हूँ। जैसे कुछ लोग हैं, आपने देखा होगा मास्क पहने बिना सड़क पे घूमते हैं अभी भी बेशर्मों के जैसे, उनके लिए अपने इस वर्ड को यूज कर सकते हैं कैसे, दोज आर द पीपल हु आर डिफाइंग द लॉकडाउन नॉर्म्स। ये वो लोग हैं जो डिसरिगार्ड कर रहे हैं, एकदम जो है हरा रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं लॉकडाउन की नॉर्म्स को, बिना मास्क पहने घूमते हैं। इसीलिए अपने फ्लाउड वर्ड को भी यूज करते हैं। दोज आर द पीपल हु आर फ्लाउडिंग द नॉर्म्स ऑफ द लॉकडाउन एंड आर नॉट वेयरिंग द मास्क। आगे बढ़ते हैं। कह इन अ प्ली बाय द पायलट कैंप द स्पीकर हैज इन्फॉर्म्ड द एससी हाई कोर्ट दैट द टाइम टू रिप्लाई टू द नोटिस विल बी एक्सटेंडेड टिल जुलाई 21। कह रहे एक प्ली में, एक एप्लीकेशन में, एक रिक्वेस्ट में, किसके द्वारा, पायलट के कैंप के द्वारा स्पीकर सामने इन्फॉर्म कर दिया हाईकोर्ट को कि वक्त जो है रिप्लाई करने का इस नोटिस को एक्सटेंड कर दिया जाएगा 21 जुलाई तक। तो अभी देखो ये जब नोटिस आता है ना एंटी डिफेक्शन लॉ का, स्पीकर जब डालता है तो स्पीकर एक क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी बन जाता है। अब इसके पास सारी पावर्स हैं। तो इसी ने कह दिया हाईकोर्ट को कि अभी हमने 3 दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, अब 3 दिन बाद इस मामले में इंटरवीन करना, इस पायलट वायलट को सही कर देना, है ना। ऐसा स्पीकर ने बोला। प्ली को ध्यान करें, रिक्वेस्ट करना, एप्लीकेशन करना, इसको कहते हैं प्ली। इसको प्लिया मत बोलना, प्लिया मत बोलना, इसको बोलना प्ली, है ना, प्ली। चलो आगे बढ़े, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाएं, सब्जेक्ट वर्ब पकड़ते जाएं। प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे अपने इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस के अंदर, है ना। आप बताना मुझे जरूर से किस तरह के आइडियाज आपके दिमाग में, 1-2 वीडियोस में लेकर के आता हूं, देखते हैं अपने को कैसा रिस्पांस मिलता है। अच्छा रिस्पांस रहेगा तो मैं इंग्लिश स्पीकिंग वीडियोस को हर एक दिन छोड़ करके 5-5 मिनट की पब्लिश करने वाला हूं, है ना। चलो कह रहा ऑल टुगेदर दिस हैज सेट द सीन फॉर मल्टीपल पोटेंशियली अगली कन्फ्रंटेशंस बिटवीन 2 स्टेट्स, अ स्टेट एंड सेंटर, द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। कह रहा साथ ही साथ मिल करके ऑल टुगेदर इसने सेट कर दिया सीन को, इसने माहौल को बना दिया है ना। और किसके लिए, अलग अलग तरह के मल्टीपल और पोटेंशियली जो लाइकली बहुत ही खराब अगली कन्फ्रंटेशंस है ना। इसने माहौल बना दिया, ऊपर पूरी वाली बात ने एक सीन को बना दिया है
अब बहुत सारे अलग अलग तरह के और खराब से कन्फ्रंटेशंस होने वाले हैं। कन्फ्रंटेशन होती है फाइट, लड़ाई, आमना सामना, एक दूसरे से बैटल, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। अब देखो कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में होंगे, दो स्टेट्स के बीच में होंगे, राजस्थान और हरियाणा के, एक स्टेट और सेंटर के बीच में होंगे, राजस्थान और दिल्ली के, और होंगे जुडिशरी और लेजिस्लेचर के बीच में, कांग्रेस पार्टी और हाईकोर्ट के बीच में। समझ गए ना। तो इस तरीके से कई सारे कन्फ्रंटेशन होने वाले हैं इस पूरे ऊपर वाली घटना के बाद। रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल आउटकम्स ऑफ द लीगल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेसेस देयर इज नो मॉरल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन फॉर दिस अनस्क्रूपुलस अटेम्प्ट टू डिसलॉज अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। चाहे बिना रिगार्ड दिए, रिगार्डलेस, चाहे कुछ भी हो जाए, रिगार्डलेस ऑफ फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस, फाइनल आउटकम्स, है ना, लास्ट में चाहे कुछ भी हो, इसको बिना रिगार्ड दिए करे। और किसका आउटकम, इस लीगल और लेजिस्लेटिव प्रोसेस का। हाई कोर्ट में केस चलेगा, कांग्रेस पार्टी भी कुछ एक्शन लेगी, कह रहा है इसका कोई भी लास्ट में आउटकम निकले, रिगार्डलेस ऑफ दोस आउटकम्स, कह रहा कोई भी मॉरल और पॉलिटिकल जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है, कोई भी हमारे पास नैतिक और सियासी जस्टिफिकेशन नहीं है। किसका, इस खराब अमोरल अनस्क्रूपुलस अटेम्प्ट का। और ये काय का अटेम्प्ट था, डिसलॉज करने का था, खराब करने का था, डिस्प्लेस करने का था, अप्रूव करने का था, उखाड़ फेंकने का था एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को, एक ऐसी गवर्नमेंट को जिसको हमने वोट देकर के इलेक्ट किया है। कह रहा लास्ट में कुछ भी हो, चाहे सचिन पायलट को निकाल दिया जाए, चाहे इसको रख लिया जाए, है ना, चाहे सरकार गिर जाए, चाहे सरकार खड़ी रहे, लेकिन इस चीज का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, आप कैसे भी सही नहीं ठहरा सकते। ये जो खराब अटेम्प्ट आपने लिया है ना, बीजेपी को बोल रहा है, जो कि है एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को अप्रूव करने का है, उसको उखाड़ फेंकने का है। तो आपने कैसे लोगों की जो भावनाओं से खेलने का काम कर रहे हो आप। लोग वोट कांग्रेस को देते हैं, पर आप अपने जोड़ तोड़ को लगा करके अपनी सरकार को बनाने की कोशिश करते हो, है ना। अनस्क्रूपुलस वर्ड को नोट करें, इमोरल, करप्ट, अनएथिकल, जो बिल्कुल खराब हो, अनस्क्रूपुलस। चलो आगे बढ़ते हैं। कह दैट दिस इज हैपनिंग अ सेकंड टाइम इन द मिस्ट ऑफ एन एडवांसिंग पैंडेमिक, अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट एंड इकोनॉमिक स्लोडाउन इज बियॉन्ड द पेल। कह रहा है ये बात की, दैट जब भी शुरू हो जाए उसके बाद में दूसरा नाउन प्रोनाउन हो तो दैट का मतलब होता है ये बात की। कह रहा है ये बात की कि ये जो है, दिस इज, ये है, हैपनिंग, हो रहा, दिस इज हैपनिंग, हैपनिंग भी यहाँ पे आपकी वर्ब है ना, इसको मार्क कर देता हूँ। कह रहे ये बात की, ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, दूसरी दफा, सेकंड टाइम, बीचों बीच, मिस्ट में, किसके, एक आगे बढ़ती हुई महामारी के, एक बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट के, और एक आर्थिक मंदी के। कह रहा ये तीनों चीजें देश में चल रही हैं, और ये बात की कि पूरा जो बंदर नाच है ये हो रहा है इन तीनों चीजों के बीच में। कह रहा ये बात जो है ना, ये है बियॉन्ड द पेल, ये डिस्कस्टिंग चीज है, ये ऐसी चीज है जिसको देख करके हमें जो नफरत होनी चाहिए, है ना, बियॉन्ड द पेल। कि सबके बीच में भी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं कि हम कैसे ना कैसे करके अपनी सरकार को बना लें। कह दैट दिस गेट्स पास्ड ऑफ एज अ फाइट फॉर इनर पार्टी डेमोक्रेसी और रिकॉग्निशन ऑफ टैलेंट इज जस्ट प्रीपोस्टरस। कह रहा और ये बात की कि ये सारी की सारी चीज पास ऑफ हो जाती है, ये आगे गुजर जाती है, इसको लोग भूल जाते हैं, सिर्फ एक फाइट की तरह है जो है इनर पार्टी की डेमोक्रेसी के लिए और टैलेंट की रिकॉग्निशन के लिए, है ना। सचिन पायलट चाह रहा है कि सिर्फ पार्टी की डेमोक्रेसी चेंज हो और मेरे टैलेंट को पहचाना जाए। कह रहा है ये बात जो है ना पूरी की पूरी सिर्फ अगर ऐसे भूल दी जाए ना, अगर ऐसे पास ऑफ हो जाए तो ये बहुत ही प्रीपोस्टरस होगा, बहुत ही बचकानी बात होगी, बहुत ही लुडिक्रस होगा, एब्सर्ड होगा, बिजार होगा, इनक्रेडिबल होगा, इनसेन होगा। तो कह रहा है बहुत ही पागलों वाली बात होगी अगर इसको ऐसे हम पास ऑफ कर दें, ये सोच के कि सिर्फ टैलेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करने के कारण कांग्रेस पार्टी में ऐसा हो रहा है। आई थिंक समझ गए होंगे। कोशिश करता हूं मैं पॉलिटिकल एडिटोरियल्स को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की, क्योंकि इनमें कहानी होती है। जिस चीज़ में कहानी होती है ना, वो चीज़ कभी बोरिंग नहीं हो सकती। अगर आप कहानी की नब्ज को पकड़ें तो शायद हर वो चीज़ जो है जो आपको बोरिंग लगती हो आप उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहली चीज़ आज की समरी, दूसरी चीज़ आज के क्वेश्चंस, तीसरी चीज़ आपके दिमाग में जो आइडियाज़ हैं रिलेटेड टू स्पीकिंग क्लासेस, है ना, किस तरह के स्ट्रक्चर्स, देखो स्ट्रक्चर्स तो मैं लेने वाला हूँ, है ना, कुछ स्ट्रक्चर्स लूंगा, प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर्स होंगी जिनको यूज़ करके आप डेली लाइफ में अपनी इंग्लिश बोल सकते हो। उसके अलावा भी कुछ आपके दिमाग में आइडियाज़ हों, उनको अपने जरूर से अपनी वीडियोज़ के अंदर लेने वाले हैं। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए। वीडियो को लाइक देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं किया तो साइनिंग आउट।